हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज देखी थी कि एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल सीरीज में किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यू सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज रहेंगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज। तो जब भी किसी सीरीज के अंदर यदि फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो यहां से हम समझ जाते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। अगर सिंपल सीरीज रहेंगी तो उसमें सिर्फ मार्किंग दी रहेंगी, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं रहती है। बट इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या मुझे डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला पता है क्या। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आपको फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वेयर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक कॉलम एफ डी एक्स स्क्वेयर का चाहिए और दूसरा कॉलम एफ डी एक्स का चाहिए। तो ऐसे केस में पहले कॉलम में हम मार्किंग लिखेंगे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसीज लिखी जाएंगी 2, 4, 10, 8, 6 एंड 1। सो n इज इक्वल्स टू, इस फ्रीक्वेंसी की पूरी टोटल कर लीजिए तो वो आपका n रहेगा जो है 31। अब अगला कॉलम आप बनाइए dx का। dx में आप मार्किंग में से कोई भी एक डिजिट अज्यूम कर सकते हो। एडवाइस है कि आप सबसे छोटा डिजिट अज्यूम कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन ज्यादा माइनस में न जाए। अब 10 माइनस 10 कर दो तो 0, फिर 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1, 12 माइनस 10 2। इसी तरीके से माइनस करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ये आपका हो गया dx। और अगला कॉलम आपको चाहिए एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब f और dx का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 0 जा 0, 4 1 इज 4, 10 2 जा 20, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 और 5 1 इज 5। इन सब की टोटल करके आप यहाँ पे सबसे नीचे लिख लेंगे, ये है 77। और लास्ट कॉलम जो हमें चाहिए वो है एफ डी एक्स स्क्वेयर। एफ डी एक्स स्क्वेयर कैसे निकलेगा? dx इंटू एफ डी एक्स अगर आप करते हो तो आपको एफ डी एक्स स्क्वेयर मिल जाता है। तो 0 इंटू 0 0, 1 4 जा 4, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 24 यदि करते हैं तो 72, 4 इंटू 24 करते हैं तो 96 और 5 इंटू 5 करते हैं तो 25। इसकी टोटल आप ले लीजिए 237। इस तरीके से आप इस चीज को फाइंड कर सकते हो। अब आपको दो चीजें फाइंड करनी है और उन दोनों चीजों को आपको कैलकुलेशन में समझना है कि वो किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीन फाइंड कर लेंगे। अब नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मीन। So mean is represented by small a. So a is equals to x plus summation of f dx divided by n. आपने जो x अज्यूम किया है वो आपका x है 10, प्लस एफ डी एक्स का टोटल कितना है 77, डिवाइडेड बाय n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 31। अब आप क्या करेंगे, 77 डिवाइडेड बाय 31 प्लस 10 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.48। ये आपका मीन माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने मीन कैलकुलेट कर लिए। अब सेकेंड स्टेज के ऊपर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यूज पुट करते चलिए। एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल है 237 डिवाइडेड बाय
31 जो आपका n का वैल्यू है, माइनस एफ डी एक्स का टोटल कितना था 77 माइनस 31 होल स्क्वायर। तो पहले आप क्या कीजिए 237 डिवाइडेड बाय 31 कर लीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 7.65 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 31 कीजिए और फिर जो आंसर आता है उसको इनटू इक्वल्स टू कीजिए, मतलब उसी आंसर को उसी आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका स्क्वायर रूट मिल जाएगा, तो वो आता है 6.17। अब आप क्या करेंगे 7.65 में से 6.71 माइनस करेंगे, जो रूट है ये लास्ट तक के वैसा ही चलेगा 1.48। और लास्ट में अब आप क्या कीजिए, आपके कैलसी के ऊपर देखिए, आपके कैलकुलेटर के ऊपर कहीं पे तो भी ऐसा एक सिंबल बना होगा, उस सिंबल को सिंगल टाइम प्रेस कर दीजिए, तो आपको आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा 1.22। तो ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तीसरे नंबर पे। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 1.22, सो 1.22 डिवाइडेड बाय मीन जो कितना है 12.48। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.10 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो। इसी के साथ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और इसके अलावा यदि कोई भी और डाउट होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी कंप्लीट कर सके। थैंक यू वेरी मच।